अगर आप हमें भगवान जगन्नाथ की धरती से देख रहे हो तो आप सभी को सबसे पहले तो जय जगन्नाथ, नमस्कार। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगर आप उड़ीसा स्टेट से बिलोंग करते हो और आगे चल करके एनसीटी 2026 के थ्रू आईटीपी कोर्सेज में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हो, तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस में, कौन कौन से यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो, कौन कौन से कोर्सेज में ले सकते हो। ये तमाम चीजें यहां पर बात करने वाले हैं, किस स्टेजेस की वहां पर पढ़ाई होती है, कहां कहां पर आप एडमिशन ले सकते हो, ताकि आपको ज्यादा सुविधाजनक रहेगा। ठीक है, आपके स्टेट के आसपास कौन से ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर आप बहुत बढ़िया से एडमिशन ले सकते हो, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम, बीएड हो। इन तमाम चीजों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर लो और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो, क्योंकि एनसीटी बोले तो एनसीटी कॉन्सेप्ट, एनसीटी से रिलेटेड हर एक अपडेट हम आपको देते रहते हैं। और अगर आप उड़ीसा, तो आप जानते हो कि उड़ीसा में बहुत सारे बच्चे जो है बीए बीएड करने का जो है सोचते हैं और बहुत क्रेज है बीए बीएड का उड़ीसा के स्टूडेंट्स में, उड़ीसा में जो भी बच्चे हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। अब देखो यहां पर सबसे पहले हम मैप पे आते थोड़ा सा, ये देख सकते हो जैसे यहां पर ये, ठीक है, हाँ, बीएससी बीएड भी, बीए बीएड भी, ये तमाम चीजों के बारे में बात करें, सारे कोर्सेज के बारे में। ये देखो, ये आपका स्टेट है उड़ीसा, ठीक है, और यहाँ पे ये भुवनेश्वर है, अभी बात करेंगे हम लोग, भुवनेश्वर में भी एक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आप यहाँ पर रहते हो, ठीक है। अब आप, मैं नहीं कहूंगा कि भाई आप सीधा यहाँ पे चले जाओ, दिल्ली बहुत दूर पड़ेगा यहाँ से, ठीक है, आप यहाँ पे जाओ गुजरात, इधर राजस्थान, काफी दूर पड़ता है, ठीक है। लेकिन आप कहाँ कहाँ पे जा सकते हो ताकि सुविधाजनक भी हो और बहुत दूर भी ना हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स बहुत दूर हमें नहीं भेजना चाहते हैं। तो आसपास कौन से हैं वो भी बताएंगे। उड़ीसा में कितने लोकेटेड हैं, कितने इंस्टीट्यूशंस जहां पे बीए बीएड, बीएससी बीएड मतलब आईटीपी का कोर्स होता है, वो बात करेंगे। और उसके बाद वेस्ट बंगाल में भी है, उसके बाद यहां पर छत्तीसगढ़ में नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में काफी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, तेलंगाना में भी है, आंध्र प्रदेश भी बगल में है। तो इन तमाम चीजों के बारे में फिर यहां पर देखोगे आप असम में भी। तो अब देखेंगे एक एक करके कि यहां पर कौन कौन से ऐसे हमारे पास संस्थान है जहां पे एडमिशन ले सकते हैं। और स्टेज के बारे में बता देते हैं कि आपको पता है कि ज्यादातर जगह सेकेंडरी स्टेज का यहां पर आपको कोर्स करवाया जाता है, जिसमें अगर आप सेकेंडरी स्टेज का करते हो तो आप 9 to 12 बच्चों को पढ़ा सकते हो। और देन अगर आप मिडिल स्टेज का अगर आप यहां पे कोर्स करते हो तो आप 6 to 8 पढ़ा सकते हो। प्रिपरेटरी स्टेज आप देखोगे 3 to 5 है। फाउंडेशनल में मतलब यहां पर क्लास 2 तक के बच्चों को आप पढ़ा सकते हो, एज उनका 6 से 8 साल लिखा हुआ है। तो अभी एक एक करके बात करते हैं सारी चीजों के बारे में, ठीक है। और इधर हमने बता ही दिया, ये आपने मैप देख लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन लेना चाहते हो, बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो, बीकॉम बीएड हो, अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो जाहिर सी बात है आपको तगड़ी प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी, खासकर 2026 में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तब, क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय आपके पास नहीं बचा है, लगभग 4 महीने बचे हुए हैं। और अगर इस 4 महीने में पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे साथ हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में जुड़ सकते हो, चाहे वो बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो, बीकॉम बीएड हो, तीनों ही कोर्सेज के हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं ऑनलाइन माध्यम में, ठीक है। आपको क्या करना है, हमारे कोर्सेज में जुड़ने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर जाकर के हमारा एप्लीकेशन सीयूईटी कॉन्सेप्ट हमारे एप्लीकेशन का नाम है, ये आपको डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद आप क्या करोगे, वहां से कोर्सेज आप परचेज कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको, और अभी मैं बता दूं, अभी 31 दिसंबर तक, ठीक है, 31 दिसंबर तक यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट फेस्टिवल चल रहा है। तो अगर आप 31 दिसंबर तक हमारे किसी भी कोर्सेज में ज्वाइन करते हो तो आपको 25% का डिस्काउंट यहां पर दिया जा रहा है। तो अब देर किस बात की भाई, नया साल भी शुरू हो रहा है, बढ़िया मौका है, आप तैयारी शुरू करो, ठीक है। अब देखते हैं कि एक चीज और इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं कि कल जो है, कल 31 दिसंबर है, ठीक है, और 31 दिसंबर को रजनीश सर की जो है 8 घंटे की महामैराथन लेकर के सर आ रहे हैं 31 दिसंबर, ठीक है, शाम 5 बजे से ये शुरू होगा और टोटल 8 घंटे, समझो कि आप 2025 से शुरू करोगे और इसका अंत 2026 में होगा, ठीक है। तो 2026 की शुरुआत अगर बहुत तगड़े तरीके से करना है तो सर के साथ जुड़ो और जीके जीएस करंट अफेयर पूरा सब खल्लास हो जाएगा। कल आपको जुड़ना है शाम 5 बजे, ठीक है। तो ये सूचना भी देनी थी, जो भी हमने आपको बता दिया। साथ ही साथ अगर आप उड़ीसा से हो तो बहुत जल्द हम लोग उड़ीसा में भी आ रहे हैं आप लोगों से मुलाकात करने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे आ जाते हैं। देखो, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले भाई उड़ीसा में कौन कौन से कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस है। तो सबसे पहली बात यहां पर उड़ीसा में आप देखो, ये क्या है, पहला है यहां पर पूर्णचंद्र ऑटोनोमस कॉलेज
तकतपुर, ठीक है, ये तकतपुर नाम है और ये मयूरभंज में लोकेटेड है, उड़ीसा, ठीक है। तो ये एक कॉलेज है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो कोर्स होगा वो कौन सा कोर्स होगा, बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज का, 9 to 12 आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। 50 सीट्स यहाँ पे देखने को आपको मिलते हैं। दूसरी बात, दूसरा जो यहाँ पर है वो है आपके पास IIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर। यहाँ पे जो होता है ये भी बीएससी बीएड होता है, क्योंकि आप जानते हो कि IITs में सिर्फ बीएससी बीएड ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बीएससी बीएड है और ये भी सेकेंडरी स्टेज का है, 1 यूनिट यानी कि 50 सीट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे बढ़िया अगर उड़ीसा में देखें तो क्या होगा आपके लिए कि अगर आप बीएससी बीएड जाना चाहते हो तो आपके लिए सबसे बढ़िया होगा कि भाई यहाँ पर IIT में पहुंच सकते हो आप, ठीक है, आपके स्टेट में भी है और क्योंकि IIT है तो ठीक है, अब क्या ही है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो आप तो सबसे पहले आप प्रिपरेशन करो इतना अच्छा कि आप जो है IIT में भी जा सको, ठीक है, इतना बढ़िया आपको प्रिपरेशन करना है, तगड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अगर बीएससी बीएड में लेना चाहते हो। और यहाँ पर भी बीएससी बीएड ही है, यहाँ का कट ऑफ थोड़ा कम रहता है, तो यहाँ पे आप ले सकते हो एडमिशन। तो ये 2 ही इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेज इंस्टीट्यूट जो भी है ये 2 ही है बस उड़ीसा में, ठीक है। लेकिन अब 2 में 100 ही सीट है, तो क्या 100 ही बच्चे एडमिशन लेंगे? नहीं, और भी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? तो अब उन्हीं के लिए मैं बता रहा हूं कि भाई आप कहाँ एडमिशन ले सकते हो। तो मध्य प्रदेश में जा सकते हो, वेस्ट बंगाल में जा सकते हो, आसाम में जा सकते हो, आप जो है तेलंगाना में जा सकते हो, बगल में आंध्र प्रदेश है यहां भी जा सकते हो। तो अब एक करके दूसरे जो आसपास के स्टेट्स हैं जहां पर अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं उसके बारे में भी आपको बता देते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम आते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जो है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है और यहां पर आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे BA बीएड भी है, BSc बीएड भी है और BCom बीएड भी है और बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है। ओके, तो ये यहाँ पर जो है सेकेंडरी स्टेज का होगा, चाहे BA बीएड हो, BCom बीएड हो, BSc बीएड हो, और सब में 50-50 सीट्स आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा देखते हैं राजस्थान में। अब राजस्थान हमने क्यों कहा कि भाई राजस्थान देखो ऐसे तो बहुत दूर है, लेकिन जो बच्चे BA बीएड करना चाहते हैं, BSc बीएड करना चाहते हैं और चाहते हैं कि नहीं बहुत अच्छे संस्थान में हमारा एडमिशन हो जाए, तो मान लो BSc बीएड में आप IIT में नहीं जा पाते हो, NIT में नहीं जा पाते हो, तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा RI का। तो या तो RI भोपाल में जा सकते हो, RI भोपाल तो नजदीक ही पड़ेगा, मध्य प्रदेश में है। लेकिन अगर चाहो कि नहीं बढ़िया नंबर आ जाता है आपका, RI अजमेर में हो रहा है, तो आप उसको स्किप मत करना, उसको भी जरूर काउंसलिंग करवा लेना, ताकि क्योंकि RI है तो काफी अच्छा इंस्टीट्यूशन है, इसलिए मैंने क्योंकि बहुत अच्छा इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया इसमें, ठीक है। बाकी दूर तो है काफी, तो वो आपको देख लेना है। लेकिन अब दूसरा देखते हैं अगला, मध्य प्रदेश में आप जानते हो RIE भोपाल, भाई बहुत फेमस है, श्यामला हिल्स पर ये लोकेटेड है। और RI अजमेर और RI भोपाल के बारे में डिटेल वीडियो हम इसी चैनल पर डाल चुके हैं, तो अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए RI भोपाल के बारे में, अजमेर के बारे में, तो आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको BSc बीएड, BA बीएड देखने को मिलेगा, सेकेंडरी स्टेज, 2 यूनिट सीट्स हैं आपके यहाँ पर, BSc बीएड में 100 सीट्स और BA बीएड में सिर्फ 50 सीट्स देखने को मिलेंगे। अगला मध्य प्रदेश में एक और है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ये शायद रिपीट हो गया है, ठीक है, आप यहाँ पे ये रिपीट हो गया है। अब देखें मध्य प्रदेश में एक और है, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, कामता सतना रोड, ये जो है डिस्ट्रिक्ट सतना में पड़ेगा मध्य प्रदेश में। तो सतना डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर भी BA बीएड, BSc बीएड, BCom बीएड सेकेंडरी स्टेज का होगा और 50-50 सीट सब में है। अगला देखो यहाँ पर वेस्ट बंगाल में है और ये है आपका IIT खड़गपुर, ठीक है। तो ये जो है IIT खड़गपुर, अब क्योंकि ये IIT है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर BSc बीएड होगा और सेकेंडरी स्टेज 50 सीट आपको देखने को मिलते हैं। तो एक तो IIT आपके स्टेट में ही है यानी कि भुवनेश्वर में, ठीक है, IIT भुवनेश्वर, दूसरा आपके बगल वाले स्टेट में है यानी कि यहाँ पर ये जो है वेस्ट बंगाल में, खड़गपुर में, तो आसपास ही है। तो आप अगर IIT भुवनेश्वर में लेना चाहो, वहां पर अच्छे नंबर लेकर के आओ, नहीं हो पाया तो बगल में अप्लाई करो, वहां पे IIT खड़गपुर में, ठीक है। अगला जो है तेलंगाना भी जो है आपके निकटतम पड़ोसी ही है। तो यहाँ पर जो है ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, और ये जो है आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा। BA बीएड, BSc बीएड, BCom बीएड सेकेंडरी स्टेज का है और सब में 50-50 सीट्स यहाँ पे है। तेलंगाना में ही दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, ठीक है। तो NIT हैदराबाद ये देखने को हमको मिल रहा है, NIT वारंगल भी हम इसको कहते हैं। तो ये NIT में जाहिर सी बात है BSc बीएड होगा, सेकेंडरी स्टेज, 50 सीट देखने को मिलेंगे। अगला जो है आंध्र प्रदेश में नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, और ये जो है आपका कहां पर पड़ेगा, आंध्र प्रदेश, ये चित्तूर में। तो ये जो है यहाँ पर BA बीएड होता है, सेकेंडरी स्टेज का, 50 सीट देखने को मिलेंगे आंध्र प्रदेश में। अगला जो है डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये जो है ठीक है मेन कैंपस, श्री ककुलम, ठीक है, ये नाम है, और ये BSc बीएड होगा यहाँ पर, सेकेंडरी स्टेज, और यहाँ पर 50 सीट्स देखने को मिलते हैं। तो हमने आंध्र प्रदेश के बारे में बात किया, हमने तेलंगाना के बारे में बात किया, हमने वेस्ट बंगाल के बारे में बात किया, हमने जो है यहाँ पर बात किया मध्य प्रदेश के बारे में, ठीक है। बचा क्या, बचा है आसाम, ठीक है। और भी कुछ होंगे, जैसे तेलंगाना में और भी है, जैसे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ये जो है यहाँ पर आपको देखना, तेलंगाना में सेकेंडरी स्टेज 50 सीट्स है। मध्य प्रदेश में आप देखोगे यहाँ पर सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी भोपाल, ये भोपाल में है, और ये जो है
यहाँ पर बीए बीएड होगा 2 यूनिट, यानी कि 100 सीट्स टोटल हैं। और इसके बाद असम में भी बहुत सारे बच्चे जाते हैं, उड़ीसा के असम में एडमिशन लेते हैं, ठीक है। तो असम में अभी जो है इस साल 2025 में बहुत सारे कॉलेजेस शामिल हुए हैं। तो ऐसे 10+ कॉलेजेस वहां पे हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं आप देखोगे असम में। और क्योंकि कॉलेज बहुत सारे हैं, सीट्स बहुत सारा हो जाता है, तो कट ऑफ कहीं ना कहीं अगर आप असम में जाते हो, कट ऑफ यहाँ पे आपको कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर कम नंबर आता है, थोड़ा कम नंबर रहता है आपका, तो आप असम के लिए अप्लाई कर सकते हो, बहुत ज्यादा दूर नहीं पड़ेगा आपके स्टेट से, ठीक है। तो आप यहाँ के लिए भी जा सकते हो और बढ़िया रहेगा, ठीक है। कई सारे बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं असम के कॉलेजेस में एडमिशन लेकर के। तो ये रहे आपके लिए, यानी कि अगर आप भगवान जगन्नाथ की धरती से हो और अगर आप आगे चल करके टीचर बनना चाहते हो, टीचिंग में बहुत बढ़िया करियर बनाना चाहते हो, आप आईटीपी कोर्स करना चाहते हो एनसीटी के थ्रू, तो आपके लिए ये सारे कॉलेजेस बहुत बेहतर रहेंगे जहां पर आप जा सकते हो। एक तो लोकेशन भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आपके आसपास ही है, और बढ़िया बढ़िया कोर्सेज भी है, बीए बीएड भी है, बीएससी बीएड भी है, बीकॉम बीएड भी है। इसमें हमने एनआईटी बता दिया, भुवनेश्वर के बारे में बताएं। हाँ सर, आरआई भुवनेश्वर छूट रहा था सर, आगे ठीक है बता देते हैं। तो आरआई भुवनेश्वर भी है, आप ही के यहाँ लोकेटेड है, ठीक है। तो एक आरआईई भुवनेश्वर, ठीक है। तो आरआईई भुवनेश्वर जो है, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कोर्सेस, बीएड के कोर्सेस। सर आरआई भुवनेश्वर एनसीटी में शामिल हो, हाँ अभी संभावना है, संभावना तो है। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, जब एनटीए का आएगा नोटिफिकेशन कुछ, या फिर भुवनेश्वर की ओर से अगर कुछ बताया जाएगा तो देखा जाएगा, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। और अभी तक आरआई भुवनेश्वर में जो एडमिशन होता आ रहा है वो होता रहा है RIE CEE के थ्रू, ठीक है। तो इनका एक अलग एग्जाम होता है, CEE मतलब कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो आरआई भुवनेश्वर अपना खुद एग्जाम कंडक्ट करवाती है और इस एग्जाम के थ्रू आप यहाँ पे बीए बीएड का कोर्स कर सकते हो। और यहाँ पे सिर्फ 4 ईयर बीए बीएड नहीं, 2 ईयर बीएड भी है, 3 ईयर बीएड एमएड जो इंटीग्रेटेड होता है वो भी है। इन लोग को सर तो सबसे ज्यादा जरूरी है जी सर कि मेहनत करें जी। आरआई भुवनेश्वर है, IIT भुवनेश्वर है जी, और एक एटोमोनस क्या है सर, ऑटोनोमस कुछ कॉलेज का नाम एटोमोनस एक कॉलेज है। ये 3 ऐसे कॉलेज है जहां उड़ीसा वाले बच्चों का जो है पहली पसंद। और अगर यहाँ एडमिशन ले लियो एकदम बढ़िया, नहीं तो फिर पड़ोसिया स्टेट जाना पड़ेगा, जो सर बताए हैं देखो कितना बढ़िया से समझाए हैं, ठीक है सर। ओके, सो ये रहे सारे कॉलेजेस, सारे इंस्टीट्यूशंस जहां पे आप बहुत आराम से, आसपास ही है, आप जा सकते हो, पढ़ सकते हो। लेकिन उसके लिए भाई तगड़ी मेहनत लगेगी, तभी आप बढ़िया अच्छे कॉलेज में, IIT में या RI में आप पहुंच पाओगे। तो अगर आप बढ़िया से तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हो। और ये रहा कोर्स के बारे में हमने आपको बता ही दिया है, चाहे BSc BEd हो, BA BEd हो, बीकॉम BEd हो, सब सारे कोर्स की तैयारी हो रही है। और अभी 31 दिसंबर तक ज्वाइन करोगे तो इसमें 25% का आपको ऑफ भी मिल रहा है। और कल सर का क्लास है 31 दिसंबर को शाम 5 बजे शुरू हो रहा है, तो आपको जुड़ना जरूर है, क्योंकि नए साल की शुरुआत हम लोग बहुत शानदार तरीके से करने वाले हैं। तो कल जुड़िए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो।